नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, बहुत बार आपने सवाल पूछे हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होता है, स्वप्न दर्शन क्या होता है, कैसे करते हैं। ये असल में ये विद्या है या सिर्फ एक कला है? असल में मैं ये कहूँगा, ये एक बहुत बड़ी विद्या के अंदर एक कला है। पिछली वीडियो में जो हमने चर्चा की थी ना, एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म यात्रा, ये सूक्ष्म यात्रा के अंदर आने वाली एक कला है। जी हाँ, सूक्ष्म यात्रा, जिसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि एस्ट्रल ट्रैवल ही के 3 भाग होते हैं। हालांकि सारे एस्ट्रल ट्रैवल ही हैं, लेकिन समझने के लिए हमने इसका 3 भाग बनाए हैं कि जब एस्ट्रल ट्रैवल करके, प्रोजेक्शन करके, प्रक्षेपण करके हम अतीत में जाते हैं तो उसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन कहते हैं, PLR। जब हम वर्तमान में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई संस्कार डाल रहे हैं तो उसे सम्मोहन, हिप्नोटिज्म कहते हैं। और भविष्य में जाकर के कोई कार्य करते हैं तो उसे एस्ट्रल ट्रेवल यानी कि आध्यात्मिक यात्रा, भविष्य यात्रा, भविष्य गमन कहते हैं। तो ये सारे एस्ट्रल ट्रेवल के फॉर्म है। ल्यूसिड ड्रीम यानी कि स्वप्न दर्शन किसे कहते हैं? स्वप्न दर्शन का अर्थ है कि आप अपने स्वप्न में वह देखते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, और इससे एक बहुत आसान प्रक्रिया हो पाती है कि आप मैनिफेस्टेशन को बहुत आसान तरीके से कर पाते हैं। अपने जीवन में कोई भी कला, कोई भी वस्तु, कोई रिश्ता हो, कोई पैसा हो, धन हो, कोई भी ऐसा चीज जो भविष्य में आप अपने जीवन में चाहते हो, उसे क्योंकि आप स्वप्न दर्शन में देख पा रहे हो, यानी कि वो आपके आध्यात्मिक जगत की रियलिटी बन चुकी है, तो वो आपके भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी बनेगी ही बनेगी। यही तो सत्य है, यही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो लॉ है, जो हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं कि जो आप अंदर अपने भीतर जीना सीख जाते हैं, वह बाह्य जगत में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं लूसिड ड्रीमिंग को बहुत गहराई से। साथियों, जो हीलर्स एस्ट्रल ट्रैवल सीख रहे हैं या सीखते हैं या इस विद्या का जो अभ्यास कर रहे हैं, वो लूसिड ड्रीमिंग में वैसे भी माहिर हो जाते हैं। क्या होता है कि जो आप डिसाइड करते हैं स्वप्न दर्शन में स्वप्न लोक में जानने के बाद दर्शन करने के बारे में, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ कि जो भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी जो डिसाइड करता है कि मैं स्वप्न लोक में जा करके उड़ूंगा, पंख लगा के उड़ूंगा, या मैं वो जाके उस इंसान को प्रपोज करूंगा, या मैं उससे शादी कर रहा हूँ, या मैं करोड़ रुपए महीना कमा रहा हूँ, या मैंने ये गाड़ी ली है और इस गाड़ी में मैं बैठ के घूम रहा हूँ, या मैं फलाने देश की यात्रा कर रहा हूँ, या मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल के उसमें एक बहुत बड़े पद में वहाँ का CEO बन के बैठा हूँ, या मैं किसी राजनीतिक पद में जा चुका हूँ और वहाँ उसे जी रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक सम्मोहन है। जो भी क्रिया आप अपने स्वप्न लोक में करना शुरू कर देते हैं और बार बार करना शुरू कर देते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में वो क्रिएट हो जाएगी। एक बहुत अच्छी कहावत है ना, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो खुले आंखों से देखे जाते हैं। वही रियलिटी होती है। यानी कि अगर आप अपने स्वप्न लोक में अपने स्वप्न को देख रहे हो कॉन्शियसली, कि आपको मालूम है कि ये मैं देख रहा हूं, और देखने से पहले आपको ये भी मालूम है कि मैं ये देखूंगा, तो उस कंडीशन में आपके स्वप्न आपके लिए एक तरह से अफर्मेशन बन जाते हैं, एक तरह से पिक्चर बन जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में घटने वाली घटना हो जाते हैं, जिससे आप अपने असल जीवन में, असल वर्ल्ड में घटते हुए देख पाते हैं। तो आइए लूसिड ड्रीम यानी कि स्वप्न दर्शन को कैसे करते हैं, ये एक मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी विद्या है जो कि सूक्ष्म यात्रा के भीतर आती है। जब आप सूक्ष्म यात्रा को कभी सीखेंगे, अपने जीवन में इस विद्या को ग्रहण करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी जो वहाँ जाके करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ताकि आप इसका अभ्यास तो शुरू कर दें कम से कम, क्योंकि अभ्यास ही गुरु है। सारी विद्याओं की जो मूल ऊर्जा है वो है अभ्यास। तो आप अभी से शुरू कर देंगे और क्या पता आप इस कला में माहिर हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म के थोड़ी ना है। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग पूरे जन्म के साधक हो,
तो बस इस विद्या को अनलॉक ही तो करना होगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। आइए शुरू करते हैं लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस। सोने से पहले आप बस ये आभास रखें कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये आपके सोने से कुछ घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। कि आज आप क्या करना चाहते हैं, आज आप क्या देखना चाहते हैं, आज क्या महसूस करना चाहते हैं, अपने सभी इंद्रियों के में आप क्या भाव करना चाहते हैं। अपनी रात के खाने के बाद आप पूरी तरह से सब चीज़ से फ्री हो जाइए। जो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उनसे जुड़ी चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए, उनसे जुड़े फोटोज़ को देखना शुरू कर दीजिए। मोबाइल में आप डाउनलोड करके रखेंगे, वो देखना शुरू कर दीजिए। जितना बारीक आप देखेंगे उतना आसान होगा आपके लिए स्वप्न दर्शन में जाना। लिखिए उन पिक्चरों को कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप हंस देखना चाहते हैं, आप एरोप्लेन देखना चाहते हैं, एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं, आप हंस में बैठकर उड़ना चाहते हैं। लिखिए, उस कहानी को लिखिए। और सोने से पहले, जब सोने का समय आ गया हो, खाने और सोने के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होगा। हालांकि शरीर की सेहत के हिसाब से खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ शुरुआती समय में जब आप इस साधना को कर रहे हैं तो खाने और सोने के बीच में आधे पौने घंटे से ज़्यादा का गैप ना हो, ताकि आपको जल्दी नींद आ जाए, ताकि आप बोझिल होकर सो जाए। गहरी सांस लेना शुरू करें, कम से कम 21 बार। 21 बार सांस लेते लेते आप एकदम मिथली में आ जाएंगे। सांस लेने से पहले आपने जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लें, अपनी कल्पना शक्ति में ले आए। और सांस लेने के बाद 21 बार सांस लेने के बाद एक मिथली आएगी और उस कल्पना को फिर देखना शुरू कर दें। अपने कॉन्शियस माइंड से उस जो लिखा है आपने उसको देखना शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसको जीना शुरू कर दिया अंदर। और ऐसा करते करते आपको नींद आ जाएगी। और जैसे ही नींद आएगी, आपका अंतर्मन आपके सूक्ष्म शरीर को आपके शरीर से प्रक्षेपित करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्शन के बाद आप उसी स्वप्न लोक में स्वप्न दर्शन के लिए जाएंगे, जिसका आपको पूरा आभास होगा। शुरुआत में हो सकता है नहीं होगा आभास आपको, लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद आप पूरा आभास रखेंगे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और जो हो रहा है उसको आप स्वप्न लोक में जाके बदल भी पाएंगे। कि आपने अगर आपके स्क्रिप्ट में आपने ये डिसाइड किया है कि आप हंस में बैठ करके पहाड़ में जा रहे हो, तो आप स्वप्न लोक में ही जाकर के डिसाइड कर पाओगे कि पहाड़ में नहीं, मैं नदिया के ऊपर उड़ रहा हूँ या समुंदर के ऊपर उड़ रहा हूँ। लेकिन ये कला थोड़े समय के अभ्यास के बाद आती है, थोड़े साधना के बाद आती है। शुरुआत में वही आप देखेंगे जो आपने लिखा है, जो आपने पहले से डिसाइड किया है। और सबसे अच्छा यही है कि आप जो लिखा है वही हो। स्वप्न लोक से बाहर आने के बाद, एक्स्ट्रा ट्रैवल पूरा होने के बाद जब आप जागते हैं तो आपको सारी घटना याद रहती है। 100 में से 70% घटना आपको अच्छे से याद रहेगी। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप वहाँ से आने के बाद याद रख पाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग तभी वो पर्पसफुल हो पाएगा जब आपको याद रहे। और एक बात जानना, दुनिया के सबसे शानदार लोग, सबसे शक्तिशाली लोग जो इस दुनिया में बने हैं, जो अविश्वसनीय कार्य किए हैं, जो देख के लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सब इस लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस की है। उन्होंने स्वप्न में वो सारी चीज़ों को देखा है, समझा है, किया है जो रियल वर्ल्ड में उन्हें करना था। कोई भी युद्ध लड़ने से पहले वो स्वप्न में जाके कई बार उस युद्ध को लड़े हैं। कोई भी गेम खेलने से पहले स्वप्न में जाके कई बार उस गेम को खेले। कोई भी एग्जाम फाइट करने से पहले अपने लूसिड ड्रीमिंग में जाके, स्वप्न दर्शन में जाके वो कई बार कर चुके हैं। तब जाके आज फाइनल रिजल्ट में वो कर पाए हैं। वो कई बार हारे हैं अपने स्वप्न दर्शन में, और फिर कई बार जीते हैं अपने स्वप्न दर्शन में। जीत की आदत पड़ने के बाद आज वो जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है स्वप्न दर्शन, इसको आपको सीखना चाहिए। अपने अभ्यास से इसे सीखिए। एस्ट्रल ट्रैवल जब भी आप कभी अपने जीवन में सीखेंगे, उसमें ल्यूसिड ड्रीम यानी कि स्वप्न दर्शन ज़रूर सिखाया जाएगा। तो अभी से अभ्यास शुरू कर दीजिए, ताकि आगे चलकर ये कला में आपकी महारत बहुत आसानी से आ जाए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए
नमस्ते है जी।